आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार टीजीटी पीजीटी कला का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा, आपकी तैयारी के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है वो है आपका एग्ज़ाम शेड्यूल। तो आपके जो एग्ज़ाम है उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे कि आपका जो है आज आपने 2 घंटे की पढ़ाई की और कल आपने 4 घंटे की पढ़ाई की और आप परसों जो है आपने 1 घंटे की या 3 घंटे की पढ़ाई की। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो आपको जो है अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट जो है आपको अपना सही करना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो है आपको चलना भी पड़ेगा। तो ये रहा जो है मेरा पहला पॉइंट के अंतर्गत मैंने इसे रखा है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हमने जो रखा है किताबों का अध्ययन। जी हाँ, एक बेहतर और अच्छी तैयारी के लिए किताबों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और ये जो गाइड और शॉर्ट नोट्स होते हैं इनसे हमेशा आपको बचना चाहिए। इन जो नोट्स होते हैं इनकी आप जो है पढ़ाई के लिए अपनी हेल्प कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी नोट्स से ही तैयारी करते रहना जो है ये आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इससे बचना चाहिए। बाकी किताबों का जो संपूर्ण अध्ययन है वही आपको सफलता दिलवाएगा। तीसरा पॉइंट जो हमने महत्वपूर्ण रखा है वो है किताबों के बोझ से बचना। इसका जो मतलब है कि बहुत सारी किताबों के बोझ से आपको बचना चाहिए। और कला की बहुत सारी किताबें हैं और जितना जो है आप उन किताबों का अध्ययन करेंगे, यानी कि बहुत सारी किताबों का अध्ययन करेंगे, उतना ही थोड़ा सा जो है आप उलझ जाएंगे। आपको लगेगा कि उसका पढ़ना बाकी है, उसका पढ़ना बाकी है, उसका पढ़ना बाकी है। तो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो उपयोगी है, जो सिलेक्टेड किताबें हैं वही आप पढ़िए। बहुत ज़्यादा किताबों के हौच पौच में मत पढ़िए। तो ये हमने जो है तीसरा पॉइंट रखा है। तो जो चौथा पॉइंट है वो हमने रखा है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना। यानी कि किताबों के अध्ययन के साथ साथ जो है एक शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाएं। और आपके द्वारा ये जो शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए होंगे ये परीक्षा के आखिरी दिन में बहुत काम आएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने जो है राजा रवि वर्मा के बारे में किताब से पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन किया अच्छे से। तो उनका जो एक महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं उनको जो है आप अलग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। और यही जो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये परीक्षा के आखिरी दिनों में रिवीजन का काम आएंगे। यानी कि आप उसे जो है फटाफट से रिवीजन कर पाएंगे जल्दी जल्दी। उस वक्त तो आप किताबों का अध्ययन करेंगे नहीं, तो यही जो शॉर्ट नोट्स आपके द्वारा जो बनाए गए होंगे वो काम आएंगे। तो ये जो है चौथा पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स बनाना। पांचवा पॉइंट है वो है आपका सिलेबस। जैसा कि पता है कि दूसरा जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस, इनके जो सिलेबस हैं ये अपडेट होते रहते हैं। लेकिन हमारा जो ये यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है ये कई सालों से अपडेट नहीं हुआ है। बहुत ही सीमित सिलेबस है। इस सिलेबस के बाहर भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये कई सालों से जो है अपडेट ही नहीं हुए हैं। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी तैयारी मत करिएगा। आप जो है संपूर्ण अध्ययन करिए। भारतीय कला, पश्चिमी कला, आधुनिक कला, समकालीन कलाकारों के बारे में विस्तार से पढ़िए। और जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जो कलाएं हैं वो 5 मानी गई हैं, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, संगीत, काव्य। तो इन सभी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और किसी ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ चित्रकला का ही अध्ययन आपने कर लिया, संपूर्ण अध्ययन कर लिया, बाकी चीज़ें जो है आपने छोड़ दी। तो सभी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पाँचवा पॉइंट मैंने सिलेबस के अंतर्गत रखा है। जो छठा पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स। तो कला से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से हमेशा आप अपडेट रहिए। और बाकी जो है हम आपको अपने वीडियो और साइट के माध्यम से और वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, साइट पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे साइट पे जाइए, विजिट करिए, वीडियो देखते रहिए। तो ये जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स, इसको आप हमेशा जो है अपने दिमाग में बनाए रखिए। तो ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट में हमने रखा है पुराने पेपर को। जो पुराने पेपर हैं टीजीटी पीजीटी के या अदर एग्ज़ाम्स के अगर आपके पास हैं तो उन सारे पेपर्स को आप रट जाइए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए पूरे पुराने पेपर को। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और हालांकि ये जो काम है सारे लोग करते ही हैं, पुराने पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको ज़रूरी है करना। तो इस पॉइंट को है हमने 7वें नंबर पे रखा है।
और जो 8वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी में रखा है और बाकी चीज़ें भी चर्चा करेंगे, जैसे कि बेस्ट और सबसे अलग पढ़ाई करना और शोध छात्र की तरह पढ़ाई करना। तो पहला जो पॉइंट है बेस्ट तैयारी, इसके बारे में बात करते हैं कि बेस्ट तैयारी करने का क्या मतलब है। बेस्ट तैयारी से तात्पर्य यह है कि कला के सभी पक्षों की तैयारी, ऐसा ना हो कि आपने जो है इंडियन पढ़ा हो और वेस्टर्न छोड़ दिया हो या कम पढ़ा हो, तो किसी भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है। सबसे अलग तैयारी, अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे अलग तैयारी से तात्पर्य ये है कि आप कला के अलावा जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, जीके होते हैं, उस पर भी जो है आप एक नज़र बना के रखें। और एग्ज़ाम में जानबूझ करके ऐसे ही क्वेश्चन रखे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर सब कला के ही क्वेश्चन भर देंगे तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है जानबूझ करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है अदर पे भी जो पेपर, जैसे पेपर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी तो उसको नोट कर लीजिए, या कोई और किताब है या कहीं आपने कहीं और से पढ़ा तो उसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें जो सबसे अलग है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे अलग इसको बोला है। तो इस तरह की आप तैयारी करिए, जनरल जीके पे नज़र रखिए। और जो लास्ट है यहाँ पे जो मैंने रखा है शोध छात्र की तरह पढ़ाई करना। आपकी जो तैयारी है वो एक शोध करने वाले छात्र की तरह होनी चाहिए। तो चूँकि जो हमारा सिस्टम है, जो एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, गोले भरने वाला होता है, और ज़्यादातर जो छात्र होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि अमृता शेरगिल के बारे में या उनकी कला के बारे में या उनके चित्रों के बारे में हमें समझाइए, हमें पढ़ाइए 10 मिनट 15 मिनट तक। तो अगर आपने अमृता शेरगिल की कला के बारे में या उनके चित्रों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से आप हमें बता पाएंगे और लेक्चर दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल के तौर पर पढ़ाई की होगी, ठीक है, सिर्फ गोले भरने वाले पढ़ाई की होगी, तो आप वहाँ पे अटक जाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने जो है तैयारी यहाँ पे ऑप्शनल की तरह की हुई है। तो अब हो सकता है कि आप ये कहें कि क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे कोई क्वेश्चन पूछो तो वो जो जवाब देते हैं कि ऑप्शन बताओ, तो आपकी तैयारी जो है थोड़ी सी एडवांस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि राजस्थानी है, पहाड़ी है, या कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई पूछता है उसके बारे में, कोई लेक्चर आपको देना हो तो आप फटाक से दे सकें, आपको सोचना ना पड़े। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शोध छात्र की तरह पढ़ाई का यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं हैं। और अगर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।